हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आइए बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो भी है, जो कि है इंटरनेट एंड इट्स यूजेज। ठीक है, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं एमसीक्यू बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें कि आपको यहाँ पता चलेगा कैसा कैसा सेवरल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। क्लियर है? आपका एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया है और हम लोग कैसे उसको डील कर सकते हैं विथ थ्योरी। हम लोग को थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको इंटरनेट का डिफिनेशन पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट का डिफिनेशन क्या होगा? ठीक है, पहले तो इंटरनेट समझिए। व्हाट इज इंटरनेट? आपने इंटरनेट यूज करता है, अभी भी इंटरनेट यूज कर रहा है, तो इंटरनेट होता क्या उसको पहले समझते हैं। ठीक है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आपका जो इंटरनेट होता है बहुत सारे कंप्यूटर को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग इंटरनेट कह सकते हैं। ठीक है, विद द इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू एक्सेस almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more। ठीक है, हम लोग इंटरनेट से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनेट का डिफिनेशन हुआ। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया कि सर व्हाट इज इंटरनेट, मेरे से क्वेश्चन तो कब पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है इंटरनेट कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट किस मतलब कौन से जरिए से आया गया, इंटरनेट का इवोल्यूशन क्यों किया गया, ये सब हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे इंटरनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, इंटरनेट का इवोल्यूशन आपका कैसा हुआ। ठीक है, तो इंटरनेट का इवोल्यूशन आपको ध्यान देना है। इंटरनेट से पहले आपका सबसे पहला इवोल्यूशन हुआ था अल्फानेट का। ठीक है, अल्फानेट। ओके, अल्फानेट का पहला फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है कि अल्फानेट का फुल फॉर्म बताइए। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपसे पहला पूछा जाता है अल्फानेट का फुल फॉर्म। अल्फानेट से ही आपका इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ। अल्फानेट उसके बाद कुछ देर बाद एनएसएफ एनईटी बना। एनएसएफ एनईटी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, कुछ इस टाइप का। इसके बाद ऐसे करते करते आपका अभी इंटरनेट है। मतलब अगर आपसे पूछा कि इंटरनेट का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ तो आप आंख बंद करके बोलोगे, क्या बोलोगे? आप बताओगे कि अल्फानेट से हुआ। ठीक है, अल्फानेट का मतलब इंटरनेट का जरूरत क्यों पड़ा, फिर ये बात हुआ। और अल्फानेट बना कहाँ? अल्फानेट आपका यूएसए में बना। ठीक है, और ये जो अर्फानेट है वो यूएसए में इसीलिए बना क्योंकि यूएसए का जो डिफेंस थे उनको नेटवर्क की ज़रूरत थी, उनको कम्युनिकेट करना था अपना डिफेंस के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इसका इवोल्यूशन करना पड़ा। ठीक है, अगर पूछे अर्फानेट का बताइए डेट या ईयर कि आपका ये कब इवोल्यूशन हुआ था, तो आप बताना 1969 में। क्लियर आता है? उसी तरह फिर इसमें और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं कि इंटरनेट है क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है वैन। इंटरनेट वैन का एग्जाम्पल है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेट किसके एग्जाम्पल में आता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको और भी बहुत चीज़ पढ़ना होता है, जैसे टीसीपी पढ़ना होता है, आईपी पढ़ना होता है। टीसीपी टीसीपी क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए मैं फुल फॉर्म ये पहले लिख देता हूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद और भी आता है, आईपी आता है, एनआईसी आता है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एनआईसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैं थोड़ी देर में आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो आपको पता चले इंटरनेट में कैसा कैसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास द्वारा संप्रेरित किया गया था। इंटरनेट पहले जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? वो अल्फानेट के हुआ था। अल्फानेट का फुल फॉर्म फिर से बता दे। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी
नेटवर्क। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉट नेट डोमेन यूज फॉर, डॉट नेट का जो डोमेन होता है, ऐसा नेट अगर पूछा जाए, नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क, ठीक है, लेकिन डॉट नेट जो डोमेन होता है वो किस लिए यूज होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दी। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, ईमेल का बेनिफिट्स क्या होता है? स्पीड होता है, कॉस्ट होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, ऑल ऑफ दी। तो जब आप ईमेल का यूज करते हो तो स्पीड फास्ट तो काम करता ही है, उसमें मेरा पैसा तो बचाता ही है, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मेरा रिकॉर्ड मतलब मेरा जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड भी तो करके रखता है, ये भी। मतलब जो ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। आप अपना बताना कि आपको लास्ट में कितना इसमें सही हो रहा है। विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर भी है, क्रोम भी है, ओपेरा भी है। जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं, ऊपर नहीं है। उसी तरह आपका मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। अ मॉडर्न इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू, अगर हम लोग को जब अपना मतलब मॉडर्न कंप्यूटर में, डायरेक्ट मॉडर्न कंप्यूटर बोला गया है, ठीक है, हम लोग अगर इंटरनेट यूज करना है तो हमको किसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता किसकी नहीं है? लैन का, केबल का, वाईफाई का, नन ऑफ दिस का। हम लोग को लैन का ज़रूरत नहीं है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है सर? लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो तभी मेरा नेट चले, ऐसा तो नहीं है मैं अभी भी आपसे साथ नेट से कनेक्ट हूँ तो भी क्या वो नेटवर्क मेरा क्या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है? नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो, सॉरी ए बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। केबल से कनेक्ट हो सकते हैं आप, ठीक है, वाईफाई से भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ द इंटरनेट, इसमें से इंटरनेट का यूजेज क्या है? मैंने जब फर्स्ट डिफिनेशन बताया, पहला डिफिनेशन बताया, तो वहीं पे इंटरनेट का यूजेज भी था। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दिस। कम्युनिकेशन मतलब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सर सही बोल रहे हो आप। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब बार बार उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ये भी आप सही बोल रहे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, सर ये भी सही बोल रहे हो। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है, चलो। टीसीपी स्टैंड फॉर, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं यहीं पे फिर से बता दूं, आईपी, एफटीपी, ठीक है, एफटीपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर यहाँ आपसे पूछे सर प्रोटोकॉल का डेफिनेशन बता दीजिए, तो प्रोटोकॉल का डेफिनेशन देख लो बाबू, अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द नेटवर्क। मतलब हम लोग नेटवर्क को जो इंस्ट्रक्शन या नियम देते हैं वो हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे जाता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। नाउ द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन एन आईपी एड्रेस एज अ, आईपी एड्रेस जब डिजाइन हुआ था तो वो कैसा हुआ था? मतलब 32 बिट में हुआ था, 34 बिट में हुआ, 31 बिट में हुआ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा 32 बिट, ओके। चलो, एनईटी स्टैंड फॉर, आप लोग एनईटी का बताओ तब तक मैं आपको एनआईसी का बताता हूँ। एनआईसी का मतलब, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? एनईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ओके। चलो, विच एमंग द फ्लोइंग इज यूज टू एक्सेस द नेटवर्क, नेटवर्क तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का, सेशन लेयर का, नन ऑफ दिस का। इसका फाइनल आंसर जो भी एप्लीकेशन लेयर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, बाकी लोग गलत बता रहे हैं, ठीक है। विच लेयर हैज एक्सेस टू पार्टिकुलर नेटवर्क सर्विस बिलिंग फंक्शन etc।
कौन से नेटवर्क के लेयर से हम लोग बिलिंग का फंक्शन या फिर सर्विस प्रोवाइडर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा सेशन लेयर। जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर्स टू कनेक्ट द इंटरनेट इज कॉल्ड। घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक उपकरण को कहा जाता है मॉडम, गेटवे, मॉनिटर, फेरिफेरर। इसको फेरिफेरर बोल सकते हो, ठीक है, एर यहाँ छूटेगा, फेरिफेरर। इसका आंसर होगा मॉडम। मतलब मॉडम क्या होता है, मॉडम से हम लोग नेट को कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट करके हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, क्लियर। चलो, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पे सर्वर को किस के रूप में भी जाना जाता है, हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर। आप मुझे गेटवे और रिपीटर का जरूर बताना कि इसका क्या डेफिनेशन होता है, कि ये इंटरेस्टिंग है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और इसका फाइनल आंसर होगा होस्ट। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा होस्ट। अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। आप एक फाइल दूसरे फाइल, मतलब सिंपल सी बात है, इंटरनेट के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल ले रहे हैं तो किस में आएगा, HTTP में, टेलनेट में, UTP में या FTP में। HTTP का फुल फॉर्म जल्दी से आप लोग बता दो, जल्दी जल्दी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और इसका आंसर होगा FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। इंटरनेट के बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था, हंस के बोलिए हरफानेट। पहले बता दिया। देखो मैं इसीलिए पहले ही आपको थ्योरी करवा दिया कि आपको इजी हो रहा होगा अभी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आपको सही लग रहा है तो जो भी इस चैनल में नए हैं वो जरूर जुड़े रहें इस चैनल से। TCP इज अ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल एट। TCP आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल है। आपको पता है TCP का फुल फॉर्म ही आता है, क्या आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन से ट्रांसपोर्ट आ रहा है ना, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आज का हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड द www आर एग्जाम्पल ऑफ। www का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसमें हम लोग जो ध्वनि, मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट और www का उदाहरण कौन सा है, टेलीकम्युनिटिंग। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका एक संग्रह है, HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइल का, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का, ऑल ऑफ दिस। इसमें जो आंसर ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर, आप इतनी देर बने रहे इस चैनल में, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आप ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्लियर है। और आपको अगर कुछ भी और बताना हो कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दीजिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।